जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीनतम शिक्षा पद्धति के बारे में। जी हाँ, जिसे हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं काशी के पाणिनि कन्या महाविद्यालय में। ये गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है जहां सिर्फ कन्याएं ही पढ़ती हैं। और आज हम बात करेंगे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती नंदिता शास्त्री जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। इसी गुरुकुल के बारे में जानना चाहूँगा कि इस गुरुकुल के विषय में बताइए, कैसे शुरुआत हुई और सिर्फ कन्याओं के लिए ही इसकी शुरुआत क्यों हुई? इसकी शुरुआत आज से 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इसको। सन 1961 में हुई थी। और हमारी जो आचार्य जी हैं उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश है, सतना। वहाँ से यहाँ पर एक पंजाब से गुरु जी थे, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी। तो हमारे उनकी जो पिताजी थे उनसे पढ़ने के लिए आते थे। उनसे उन्होंने संपूर्ण वेद वेदांग का और उपनिषदों का सब अध्ययन किया। और उन्होंने गुरु को अपना कि ऋण, हम गुरु के ऋण से कैसे उऋण हो, पहले ये भी चिंता होती थी कि माता पिता का मेरे ऊपर ऋण है। 3 प्रकार के ऋण बताए गए, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो गुरु का ऋण भी होता है। तो उसके ऋण से उऋण होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसकी संपूर्ण आज्ञा का, आदेश का पालन विधिवत करने से हम उससे उऋण होते हैं। तो आचार्य जी ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, मुझे गुरु ऋण से उऋण होने के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए मैं अपना जीवन इसी प्रकार की शिक्षा कन्याओं को दूंगी। जिस समाज में कन्याओं को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं है, कन्याओं को यज्ञ कर्मकांड करने की आज्ञा नहीं है, कन्याओं को यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कार करने की आज्ञा नहीं है। इनके ग्रंथों को, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ग्रंथों को उठाकर देखिए, वो कहते हैं खाली विवाह संस्कार इनका होना चाहिए। कुछ ये जो है स्त्रियां केवल विवाह के लिए, कोई सद्यो वधू है, कोई ब्रह्मवादी नहीं है। तो ये सब भेद शुरू से बिल्कुल भी नहीं था। तो इन सबको समाज ने जो भेद पैदा कर रखा है, वो भेद हटा करके इनको सर्वांगीण शिक्षा दी जाए, ये उनका उद्देश्य था। और केवल कन्याओं के इसलिए कि लड़के और लड़कियों को साथ साथ शिक्षा देने का प्रावधान तो हमारे गुरुकुलों में था ही नहीं, क्योंकि ये 2 विरुद्ध धाराएं हैं। इनकी जब आवश्यकता होगी गृहस्थ आश्रम में जाकर के वो 2 विरुद्ध धाराएं मिलकर के एक नया संसार बनाएंगे। लेकिन आरंभ से उन दोनों की जो परस्पर आकर्षण है, ये सब उससे दूर रहते हुए ब्रह्मचर्य जीवन इसी का नाम है। ब्रह्मचर्य का मतलब बालक का ब्रह्मचर्य अलग, बालिका का ब्रह्मचर्य अलग। और ब्रह्मचर्य सारे इंद्रियों का तप होता है ना, आंखों से भी, वाणी से भी, कान से भी, श्रोत्र से भी, रसना से भी, इन सब से हमारा ब्रह्मचर्य तप ये होता है। और उसका पालन करने की, इसलिए दोनों की अलग अलग शिक्षा होती है। कन्याओं के गुरुकुल अलग होते थे, लड़कों के, बालकों के गुरुकुल अलग होते थे। और उसी परंपरा में आचार्य जी ने, स्वयं एक महिला थी तो उन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना की। और लड़कों के गुरुकुल भी चलते हैं अलग। एक चीज, मैं गुरुकुल में ही बैठा था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ पे यही मतलब मैंने इस गुरुकुल की एक डॉक्यूमेंट्री जब की थी, तो चर्चा जब होने लगी तो उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि महिलाओं को, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। इस पे आप थोड़ा सा विशेष तौर पे बताइएगा, क्योंकि ये भी मुझे भी सुन के थोड़ा खराब लगा था जी। तो इस पे बताइए, क्या ये वेद में इस चीज़ की व्याख्या की गई है कि हाँ, वेद को स्त्रियों को, महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, कन्याओं को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ? वेद में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है। वेद के अनेक मंत्रों में नारी को एक देवी के रूप में, सरस्वती के रूप में, कि वो हमें ज्ञान दे, इस प्रकार की कामना की गई है। उसको विदुषी शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। उनसे पूछा जाए, ब्रह्मा है, हमारे यहाँ 4 ऋत्विज होते हैं, ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, है ना। अध्वर्यु जो सारे यज्ञ का सामान इकट्ठा करता है, और होता जो हवन करता है, और उद्गाता जो उसमें मंत्रों का पाठ करता है, और ब्रह्मा वो होता है जो सारे यज्ञ की दृष्टि रखता है, पूरे यज्ञ का संचालन करता है। तो नारी को स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ कहा गया है। ये वेद का मंत्र है कि स्त्री ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पद को धारण करती है। तो उसके अंदर तो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर ने उसको, अनेक मंत्रों की ऋषिकाएं नारियां हैं,
जिन्होंने वेद मंत्रों का दर्शन किया, जिन्होंने वेद को प्राप्त किया, तो वो साक्षात स्त्रियां हैं, ऋषिकाएं। और श्रौत सूत्र इत्यादि में कहा गया है कि सर्वेशाम अधिकार है, कि सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। वहां पर स्पष्ट रूप से कहा स्त्री च अविशेषात, कि स्त्री को भी अविशेष, विशेष माने विशेष और माने सामान्य रूप से स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। और वेद के लिए नारियों के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि ये यज्ञ की पताका है, यज्ञस्य केतु, क्योंकि सारे यज्ञ का जितना भी दायित्व है, अगर घर में परिवार में रहती है तो नारी उसका निर्वहन करती है, सारी तैयारियों को करके, और स्वयं यज्ञ करने के लिए बैठती है। श्री राम जी की, माता जी कौशल्या जी का वर्णन आता है, चाहे सीता जी हो उनका वर्णन आता है कि प्रातः सायं वो नदी के किनारे बैठ करके संध्या कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं। तो ये तो हमारी परंपरा है। ये वेद कहता है यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, मैंने जैसे ये कल्याणी वाणी तुमको दी है, जनेभ्य माने जन, जन का अर्थ जन से जनता बना, कि मैंने जन सामान्य के लिए जैसे मैंने दी है, उसी प्रकार तुम भी ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय, वहां पर शूद्राय, शूद्र के लिए, लोग कहते स्त्री शूद्र को भी पढ़ने का अधिकार नहीं, तो वहां शूद्र शब्द का प्रयोग किया कि शूद्र के लिए भी मैंने ये वेदवाणी दी है, मैंने ये चार व्यवस्था बनाई है। ये छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं बताई है, बनाया है, उनके कर्मों का विभाजन किया है। जो इसी केवल पठन पाठन में अध्ययन में रत रहते हैं वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। जो अपने शरीर से क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय कहे जाते हैं। और वैश्य जो व्यापार के समाज के लोगों को भरण पोषण करते हैं वो वैश्य कहे जाते हैं। और जो समाज में विभिन्न प्रकार के जो शिल्प हैं, व्यवसाय हैं, जिनका चाहे कुम्हार हो, लोहार हो, चमार हो, इन सबकी हमें आवश्यकता है। इन सबके द्वारा ही हम एक सुशिक्षित, एक अपडेट बूटेड जो है मनुष्य कहे जाते हैं। तो वो उन सबका हमारे ऊपर ऋण है। उन्होंने हमें एक इंसान, एक दिखने वाला इंसान बनाया है। तो उन सबका उपकार है, सबका सबके ऊपर उपकार है, सब एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ हैं और सबकी समान आवश्यकता है। और वेद का ज्ञान सबको इसलिए प्राप्त करना है कि सब सदाचारी बने, सब सत्यवादी बने, सब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बने, कोई दुराचारी न हो, कोई व्यभिचारी न हो, कोई लुटेरा, झूठा, तस्कर इस प्रकार का न हो। तो इसके लिए सबको सामान्य शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में। और उसके बाद अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लोग व्यवसाय का चुनाव करते थे। ब्राह्मण भी एक व्यवसाय है, क्षत्रिय भी एक व्यवसाय है, वैश्य भी व्यवसाय है, शूद्र भी व्यवसाय है। तो ये सब कुछ आवश्यक था आरंभ से। अच्छा, जैसे आपने बताया मैम कि जो भेदभाव जो अभी हमारे में दिख रहा है, ये वेद में कहीं भी वर्णित नहीं, कहीं भी वर्णित नहीं है, इसका जस्ट उल्टा कहा गया है। हाँ बिल्कुल, वहां का प्रियम मा कृणु देवेशु, प्रियम राजसु मा कृणु, प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतारिये, कि हमारे ब्राह्मणों के बीच में भी प्यार पैदा करो, हमारे राजा जो क्षत्रिय उनमें भी प्यार पैदा करो। उत शूद्रे, शूद्रों के बीच हम सब सर्वस्य पश्यत, सबके लिए हम सम भाव रखें, सम दृष्टि रखें। वहां पर तो एक बात कही, मनोर्भव, ऐ लोगों तुम मनुष्य बनो। है मनुष्य के चेहरे पर किसी पे नहीं लिखा है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। मिलकर बोले, मिलकर समान एक स्थान पर बैठ करके खाएं, हमारा भोजनालय एक हो, समान ही प्रपात सह वो अन्न भाग, ऐसी ऐसी बातें कही। ये सारी चीजें वेद ये वेद के मंत्र में बोल रही हूँ आपके सामने। तो इस तरह की बातें ये हम लोग के दर्शकों, हमारे दर्शकों के लिए बड़ा ये है कि ये कहीं पे भी भेदभाव, ये वर्ण व्यवस्था का जो वर्तमान में जातिवाद बन गया है, ये कहीं भी भेदभाव वेदों में नहीं है, ये कहीं वेदों में जानकारी नहीं है। आगे बढ़े हम तो जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय है, इसमें एडमिशन और इसमें दाखिले का क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा बताइएगा। फीस क्या है और कैसे कैसे यहाँ बच्चे आ सकते हैं? जी जी, तो यहाँ पर हम लोग इस समय के व्यवस्था के अनुसार कि 5वीं पास या 6ठी पास ऐसे बच्चों का ही प्रवेश लेते हैं, यानी 10-11 साल की कन्याओं का ही प्रवेश लेते हैं। और उनको फीस का प्रावधान ये है कि वैसे शिक्षा तो निःशुल्क है, लेकिन फिर भी सारी व्यवस्थाएं, भोजन है, आवास है, देना पड़ता है। तो आज की व्यवस्था में उनको 5,000 महीने का उनका व्यय होता है। और उसमें भी बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी कर पाते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था समाज से ही होती है, लोगों के दान से ही ये संस्था चलती है। तो उस व्यवस्था में उनको
और इसमें किसी का भेद तो मैंने बताया है ही जी, नहीं। जी। कोई भी बच्ची आ सकती है पढ़ने के लिए, चाहे वो मिश्रा हो, चाहे दुबे हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे और कोई हो, सबको पढ़ने का समान रूप से अधिकार है। जी। केवल भगवान की दी हुई अपनी बुद्धि पर, अपने कर्म पर भरोसा हो, उसको यहाँ पढ़ने का पूरा अधिकार है। इस एपिसोड में बस इतना ही। के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।